वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी द्वारा लोकसभा चुनाव में नाव छाप चुनाव चिन्ह प्रयोग किए जाने के खिलाफ मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। मुकेश सहनी के अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और संतोष सहनी पर भी मामला दर्ज किया गया है। दरअसल वीआईपी पार्टी जब टूट गई थी तब चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह वापस ले लिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी पार्टी को नाव छाप चुनाव चिन्ह दे दिया गया। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नाव छाप के बैनर तल्ले लगाकर मुकेश सहनी प्रचार कर रहे हैं। यही नहीं, कार्यकर्ता भी नाव छाप का झंडा लेकर प्रचार कर रहे हैं। इसी को लेकर बीएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुजफ्फरपुर न्यायालय में मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और संतोष सहनी पर धारा 420, 467, 466, 471, 171 के तहत परिवाद दायर किया है। सुधीर ओझा ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी को नाव छाप दे दिया है, इसके बावजूद हमारे चुनाव चिन्ह को दूसरी पार्टी कैसे उपयोग कर सकती है। आज हमने माननीय मुख्य न्यायिक अधिकारी मुजफ्फरपुर की अदालत में मुकेश सहनी, विकास इंसान पार्टी के जो संरक्षक हैं, नेता हैं, संतोष सहनी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बिहार के प्रतिपक्ष के नेता आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, तीनों के विरुद्ध एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। हमने आरोप लगाया है कि भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जब मुझे 19 जनवरी को नाव छाप चुनाव चिन्ह आवंटन कर दिया गया, उसके बावजूद खुलेआम फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, जालसाजी करके इन लोगों के द्वारा अभी लोकसभा के चुनाव में जो प्रचार प्रसार करने लोग जा रहे हैं, स्टेज पर जो बैनर लगाया जा रहा है उसमें नाव छाप का बैनर लगा करके और प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि इनको नाव छाप का जो वोट है वह मिल सके। और जो मेरे कैंडिडेट जो हर जगह से खड़ा हो रहे हैं, अभी प्रत्याशी हो रहे हैं, उनको जनता में गलतफहमी पैदा हो, वोट उनको नहीं मिल सके, इसका दुरुपयोग इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसका हमने फोटो भी लगा करके माननीय न्यायालय में दाखिल किया है और आरोप लगाया है कि जानबूझ करके मुकेश सहनी जब जन्मदिन मनाते हैं 31 मार्च को, तो उसमें भी पीछे अपना कार्यालय में नाव छाप का फोटो लगा करके कार्य करते हैं, जबकि इनको कुछ और छाप आवंटित कर दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। उसके बावजूद खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। इस बाबत हमने चुनाव आयोग को शिकायत भी की है। भारतीय निर्वाचन आयोग को एक शिकायत पत्र भेजा है जिसमें रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मैंने मांग किया है, और साथ साथ एक आपराधिक मुकदमा उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि आप आपराधिक मुकदमा भी इन पर कर सकते हैं। तो मैंने एक आपराधिक मुकदमा किया है जिसमें आईपीसी की धारा 420, 467, 68, 71 के साथ साथ 171 की कई धाराओं में हमने यह मुकदमा किया है। माननीय न्यायालय से गंभीरता से लेते हुए स्वीकार करने के बाद 27 अप्रैल को तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की। एक और सवाल है कि जिस वक्त उन लोगों ने आपको कॉल किया, क्या उस समय धमकाने का, हरकाने का, प्रलोभन देने का? हाँ, मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी बात आपने पूछा है कि जब हमको नाव छाप जब आवंटन हो गया, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी समय उनके पार्टी के कई नेता फोन करके प्रेस वाले को भी धमका रहे थे, हम लोग को भी धमका रहे थे। जब इसमें सफल नहीं हुए तब उनके द्वारा प्रलोभन दिया जाने लगा, पैसा का ऑफर दिया जाने लगा कि आप नाव छाप हमको वापस कर दीजिए, हमको नुकसान हो जाएगा और आप जितना पैसा कहिए मैं दूंगा। हम लोगों ने इनकार किया। उसका भी फुटेज मेरे पास में है कि कैसे हम लोग के पास वो आ करके बोलते हैं कि आपको लॉटरी लग गया इसलिए आपके पास आए हैं, या छाप को आप वापस कर दें। जब इसमें सफलता उनको नहीं मिली तब इस तरह का घिनौना कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है लोकसभा चुनाव के दरमियान। धमकाने का भी जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था उसी समय धमकाने का कार्य किया गया। जब उस पर मैं नहीं डरा तो प्रलोभन देने का कार्य किया गया। उस पर भी जब हम लोगों ने नाव छाप उनको वापस नहीं किया तब इस तरह का दुरुपयोग करके घिनौना काम कर रहे हैं। और जहां जहां तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी जा रहे हैं वहां सभी जगह उनके बैनर में नाव छाप का चित्र लगा करके प्रचार प्रसार, झंडा में भी स्पष्ट दिखेगा आपको, झंडा में भी नाव छाप लगा करके, और वह इसका जालसाजी फरेबी कर रहे हैं। मूल रूप से इसमें किसको आरोपित किया? हम इसमें मूल रूपी से मुकेश सहनी को, संतोष सहनी को और तेजस्वी यादव को आरोपित किया है और 4-5 अज्ञात को दिया।